दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, अगर आपके 9th हाउस में एफ्लिक्शन आ रही है तो उस एफ्लिक्शन को दूर करने के लिए हम प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग ही इंस्टॉलेशन ऑफ डाइटिस करते हैं। सूर्य और राहु से अगर एफ्लिक्शन हो तो मैं इसके बारे में ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखा तो काइंडली गो थ्रू दैट। अब अगर 9वें घर में चंद्रमा से एफ्लिक्शन आ जाए, मतलब चंद्रमा के साथ राहु हो, केतु हो, तो इट इज़ एफ्लिक्शन या और कोई मैलिफिक प्लैनेट बैठा हो, तो ऐसे में हम महालक्ष्मी उनकी डायटी इंस्टॉल करेंगे, उनकी मूर्त की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और उनके पैरों में हम शालिग्राम जी रख देंगे, क्योंकि शालिग्राम जी में विष्णु जी का वास होता है। अगर मंगल के द्वारा 9वें घर को एफ्लिक्शन हो, 9th हाउस इज एफ्लिक्टेड बाय मार्स, मतलब नीच का हो जाए या कोई मैलिफिक प्लैनेट देख रहा हो तो, या एक या एक से ज़्यादा मैलिफिक एस्पेक्ट हो, मतलब किसी तरीके से भी 9वें घर को एफ्लिक्शन हो, स्पेशली 9th लॉर्ड, तो उस केस में हम लॉर्ड कार्तिकेय जी की डायटी स्टैचू इंस्टॉल करेंगे। इन केस ऑफ मरकरी, अगर 9th लॉर्ड इज मरकरी और 9वें ही घर में है, ये जो भी मैं जितने भी प्लैनेट बता रही हूँ ये 9th लॉर्ड होकर 9वें ही घर में बैठे हैं और इनको अगर एफ्लिक्शन हो जाए तो मरकरी के केस में हम लॉर्ड विष्णु की डायटी इंस्टॉल करेंगे। अगर 9th लॉर्ड होकर 9th हाउस में बृहस्पति देवता को ब्लेमिश आ जाए या उनको एफ्लिक्शन हो, एफ्लिक्शन आप जानते हैं कई तरीके से होती है, तो हम लॉर्ड शिवा या दत्तात्रेय, जो कि विष्णु जी की ही एक फॉर्म होती है, या दक्षिणामूर्ति जो शिव जी की फॉर्म है, उनकी डायटी इंस्टॉल करेंगे। In case of Venus, if Venus is Lord of 9th and is afflicted, is in affliction and sitting in 9th house only, मैं बात कर रही हूँ 9वें घर के लॉर्ड होकर 9वें ही घर में बैठे हैं और एफ्लिक्ट हो रहे हैं, तो हम दुर्गा, काली या महालक्ष्मी की डाइट इंस्टॉल करेंगे। और अगर हम डाइट इंस्टॉल नहीं कर पाए और उनको जल नहीं दे पा रहे तो क्या करेंगे? उस केस में हम पीपल के पेड़ के नीचे भी ये मूर्तियाँ रख सकते हैं। अगर राहु से एफ्लिक्शन है 9th लॉर्ड को और वो 9th में ही बैठा है तो उस केस में महाकाली की डायटी। केतु के केस में अगर केतु द्वारा एफ्लिक्शन है, 9th लॉर्ड इज इन 9th एंड एफ्लिक्टेड बाय केतु, तो आपको पता है केतु की डायटी कौन होती है? गणेश जी। तो गणपति की मूर्ति स्टैच्यू इंस्टॉल करने से आपके सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। होप यू लाइक माई वीडियो, और in case of any consultation,
according to your lagnas, and if you are not able to locate it, or any other consultation you want to take, you can mail me at snehkapoor1812@gmail.com। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। देखिए, मैंने ज़ीरो से शुरू किया था, लेकिन मेरा मनोबल किसने बढ़ाया? मेरे दर्शकों ने। अगर मेरे दर्शक इसी तरीके से मेरा मनोबल बढ़ाते रहेंगे तो ज़रूर एक दिन हम और आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर प्रेजिंग मी, और कंसल्टेशन ड्यूरिंग कंसल्टेशन तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, आप बहुत अच्छा प्रेज़ करते हैं। मुझे प्रेज़ नहीं चाहिए, बट you say that it is a real praise, so I am thankful to you.